जी हाँ, आज वही दिन है जब अर्पिका चक्रवर्ती छत्तीसगढ़ टुडे को अपना पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने वाली है। नाउ द नेशन वांट्स टू नो आखिर क्या है सच, कौन है झूठा और क्या है पूरी कहानी। हमारे साथ 2 सेकंड में जुड़ने वाले हैं हमारे रिपोर्टर इंटरव्यू लेते हुए अर्पिका चक्रवर्ती का। जुड़े रहिए छत्तीसगढ़ टुडे के साथ। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे साथ है आज खुद अर्पिका चक्रवर्ती जी, जिनके ऊपर संगीन से संगीन बिजनेस से रिलेटेड इल्जाम लग रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो आइए चलिए इन्हीं से जानते हैं कि क्या है आखिर पूरा माजरा, क्या है पूरा सच। तो अब आप बताइए अर्पिका चक्रवर्ती जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी भी ऐसा न्यूज़ चैनल चलाते हैं जहां एक इंसान को अपने बारे में और अपना केस सामने रखने का भी मौका मिले। बाकी ने तो जजमेंट अपनी दे ही दी है। तो किसी को प्यार करना एक मोस्ट वांटेड क्राइम हो गया है। Arrest everybody who is in a relationship with business. लेकिन उसके पहले मैं पूछना चाहता हूं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा इंडियाज मोस्ट वांटेड। एक कॉमन लड़की जिसके सपने थे कि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस वुमेन बनना है, लेकिन आज कैसा लग रहा है आपको ये जान के कि वो सपने आपसे बहुत दूर हो चुके हैं? मुझे तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि ये मेरी लाइफ है। मेरे सपने तो अब इतने कोसों दूर हैं कि मैं सिर्फ एक गहरी सांस लेना चाहती हूँ जहाँ 4-5 लोग मुझे करियर के बारे में टॉन्ट ना मारे। मैं सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता करना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, और कोई मेरे पेरेंट्स को कुछ बुरा ना बोले कि आपकी बेटी आज तक की क्या है। तो क्या आपको लगता है कि आपके सपने पूरे हो पाएंगे एक बड़ी और अच्छी बिजनेस वुमेन बनने का? तो सपने तो मेरे कब के पिछड़ गए। I'll fight। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जैसी हालत हुई है अर्पिका चक्रवर्ती जी आपकी, इसके बाद तो आप बिजनेस के बारे में सोचेंगी भी नहीं। तोड़ने की तो पूरी साजिश है। पहले मुझे नीचा दिखाने की, फिर मेरे काम को नीचा दिखाने की, अब मेरे स्पिरिट को तोड़ने की कि इस लड़की को ऐसा कर दो कि ये अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर पाए। आज आप चुप्पी तोड़ रही है, क्यों? आज का दिन आपने क्यों चुना है? मेरे बिजनेस ने मुझे बताया। मेरे बिजनेस मेरे सपने में आया था और उसने बोला स्पीक द ट्रूथ, जाके सबको बोलो तुम क्या हो। तो क्या आप ये बताना चाहेंगी कि आखिर ये सब चालू कैसे हुआ? कब आपने सोचा कि बिजनेस कर लूं और फिर ठान लिया कि मुझे जीवन में बिजनेस ही करना है? जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने एक छोटा सा बिजनेस चालू किया था रिलेटेड टू स्टेशनरी एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स। सो उस टाइम मैं काफ़ी श्योर नहीं थी उसके बारे में, बट जब मैं ग्रेजुएशन पे आई तो मुझे लगा कि दिस फील्ड इज़ मेड फॉर मी एंड दैट हाउ आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस। तो क्या आप हमें और इस पूरे देश को बताना चाहेंगी कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो लोग आपको ऐसा ऐसा बोल रहे हैं? जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि मेरा बिजनेस है डिफरेंट हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने का। सो बेसिकली पिछले 2 साल से मेरा ग्रोथ उतने लेवल पे नहीं था। इट वाज लाइक ओके एंड रिसेंटली मेरा एक न्यू प्रोडक्ट आया मार्केट में एंड आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि येस दिस प्रोडक्ट विल वर्क। सो आई पुट इट ऑल माई मनी ऑन इट एंड जैसे ही वो मार्केट में आया मेरा प्रोडक्ट तो everybody was very excited and everybody was like in love with my product, but I don't know what was the real reason that people were not buying my products. This was the basic reason and I don't know, I was like totally shattered at that point. आपके साथ इतना कुछ हुआ तो आखिर आपने अपने आप को संभाला कैसे? सबसे पहली बात कि मेरे पास बिल्कुल भी हौसला नहीं बचा था कि मैं अपने आप को खुद को संभाल सकूं। मैं 6 रातों तक ठीक से सो तक नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे संभाल ले। फिर मतलब मेरे पेरेंट्स को भी मैं अपनी बातें बता नहीं पा रही थी कि कौन सी प्रॉब्लम में मैं फंसी हुई हूँ। आई वॉज टोटली लूजिंग माई माइंड। देन समहाउ मैं सुबह उठी एक दिन, अपना नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो की तैयारी करने के लिए मैंने अलग अलग बुक सर्च की कि कौन से नए बुक पे मैं अपना यूट्यूब वीडियो बनाऊँ। देन अ बुक केम इन माई माइंड एंड द नेम इज़ The Mindset, The New Psychology of Success by Carol S. Dweck. तो क्या आप हमें इस बुक के बारे में कुछ बताना चाहती हैं जिससे कि उन लोगों का फायदा हो जो इस वक्त हमारा यह शो देख रहे हो? बिल्कुल, ये बुक पूरी तरीके से फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के आजू बाजू घूमती है।
इस बुक में बताया गया है कि फेलियर एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। वो फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, आपको उस फेलियर से लड़ना होता है और लाइफ में आगे बढ़ना होता है, न्यू एक्सपीरियंसेस लेके चीज़ों को सीखना होता है। अगर सच में आपको लाइफ में कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ दिल से चाहिए, तो आपको उसके लिए सच में मेहनत करने की ज़रूरत है और सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिकॉज यू कांट से कि नहीं हो पा रहा है, बहुत टफ था, यू कांट से नो। इस बुक के हेल्प से मुझे समझ आया कि मुझे हमेशा ये नहीं सोचना है कि मुझे अपने लाइफ में टॉप पे पहुंचना है। मुझे बस जो पसंद है अपने लाइफ पे उस पर मेहनत करना है और उस पर एक एक सीढ़ी पार करते जाना है। अगर मैं ये सोचूंगी कि मुझे टॉप पे पहुंचना है और मैं कुछ नहीं कर पाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। तो मुझे जो चीज़ पसंद है मुझे बस उस पर मेहनत करना है और अच्छे लगन से काम करना है, उसी के मदद से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। इस बुक के हेल्प से मुझे ये समझ आया कि मुझे हमेशा वो करना चाहिए जो मुझे पसंद है और मुझे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये काम करना होगा, इससे मैं टॉप पे पहुंच सकती हूँ। बस मुझे वो करते रहना चाहिए जो मुझे पसंद है और उतनी ही मेहनत से करनी चाहिए और इससे में ही मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकती हूँ। जिसका फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो देखना आपसे हमेशा पूछेगा कि आपका क्या आउटकम आया या फिर आप पास हुए या फेल हुए। बट जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो आपसे हमेशा पूछेंगे कि आपने क्या नया सीखा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पास हुए या फेल हुए, उनको बस इसी से फ़र्क पड़ता है कि आपने क्या सीखा और आपने उसमें कितनी मेहनत की थी। दिस बुक इज़ ऑल अबाउट that what are the real ingredients of success, why some people achieve more and some people achieve less. हम सब एक दूसरे को कहते हैं कि हमें कभी भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। बट द फैक्ट इज़ दैट अगर हमें स्मार्ट वर्क करना है उसके लिए हमें कई महीनों तक हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब हम हार्ड वर्क करेंगे वही हमें टेक्निक्स बताएगा स्मार्ट वर्क करने के लिए। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें तुरंत जब हमने न्यू बिजनेस क्रिएट किया हमें तब से स्मार्ट वर्क करना है। नहीं, हमें हार्ड वर्क करना है, वही हमें स्मार्ट वर्क करना सिखाएगा। एक चैम्पियन वो होता है जो कभी भी सक्सीड करे तो उस टाइम सक्सीड करे जब वक्त सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको मैंने 100 क्वेश्चन दे दिए और सबके आंसर दे दिए तो आप ऑब्वियसली पास हो पाओगे। बट जब डिफ़िकल्ट टाइम में जब आपके पास कुछ भी सोल्यूशन नहीं है उसके बाद भी आप सक्सीड कर रहे हो तो वो एक असली चैम्पियन कहलाता है। हम सबको पता है कि हमें हमेशा एक एबिलिटी चाहिए रहती है अपने अंदर जो हमें टॉप पोजीशन पे पहुंच जाती है। बट एबिलिटी से ज़्यादा हमें अपना स्वभाव, हमारा कैरेक्टर अच्छा चाहिए होता है जो हमें टॉप पोजीशन पे मेंटेन करके रखता है। व्हेन आई फेल, मेरे पेरेंट्स अगर ये बोलेंगे कि तुम एक फेलियर हो, तुम अपनी लाइफ में कभी सक्सीड नहीं कर सकती, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे ये बोलेंगे कि यू नो व्हाट, तुम सक्सीड कर सकती हो, बट जहाँ पे तुम्हें पहुँचना है तुम्हें उसके लिए और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और अगर उतना ज़्यादा मेहनत करोगी तभी तुम उस पोजीशन पे पहुँचोगी और हमें पता है कि तुम उस पोजीशन पे पहुँच सकती हो। शायद ये बात बोलेंगे तो हम ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और जल्दी सक्सीड होने में आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल। चलिए, मुझे कम से कम ये तो अच्छा लगा कि इतने बुरे हादसे के बाद भी आप कम से कम आगे बढ़ना चाहती हैं और इसी पैशन को फॉलो करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। Okay, that's all from our special show today. We want you to understand both sides of this story. हम आपको दिखाना चाहते थे कि क्या जो अर्पिका चक्रवर्ती जिसे हम गलत समझ रहे थे क्या वो गलत है कि नहीं। हमारा एक काम है एंड इट्स अप टू यू कि आप बिलीव करें ना करें, लेकिन एक सच्चे जर्नलिज्म का ये काम है कि आपको दोनों साइड की स्टोरी का पता चले। तो थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तरह के एक्सक्लूसिव वीडियो में। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके के नए एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए छत्तीसगढ़ टुडे को दीजिए अलविदा।